हाय फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जहाँ पे आपको हर टाइप की अपडेट दी जाती है। आज भी एक एसबीआई की फॉर्म आई है, एसबीआई एससीओ, जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म को फिल करना है और आपको यहाँ पे क्या चीज़ के लिए फॉर्म निकला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर टाइप की यहाँ पे अपडेट दी जाती है। चाहे वो किसी टाइप की फॉर्म हो, किसी टाइप की वैकेंसीज आती है, नोटिस आती है, तो सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज भी देखेंगे यहाँ पे एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई यहाँ पे क्या होता है? एसबीआई होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो रिक्रूटमेंट आई है वो किसके लिए आई है? एससीओ। एससीओ मतलब स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एससीओ के लिए फॉर्म आया है और इसमें दोनों टाइप का फॉर्म है, एक रेगुलर है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और दूसरा कौन सा है? रेगुलर, मतलब आप परमानेंट के लिए वहाँ पे हो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको मतलब कुछ ईयर के लिए वहाँ पे रखा जाता है, मैक्सिमम 3 इयर्स होता है। तो वो होता है लगभग, वहाँ पे डिपेंड करता है किस टाइप की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट है फिलिंग फॉर्म की वो है 19 मई 2023। ओके, तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है कि यहाँ पे 29/4 से स्टार्ट हो चुका है और 19/5 तक लास्ट डेट है। अगर इसका डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट देखिएगा तो वो जून में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट आपका नहीं आया है, वो आएगा आपका एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में आपको एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले बता दिया जाएगा। वहाँ पे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके सेंटर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है कि एग्ज़ाम कब होगा? जून में होगा। एंड दो आपका कॉल लेटर कब आएगा? 10 डेज़ पहले एग्ज़ाम से, ठीक है। तो ये देखिए एसबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल है। आपकी इसकी ऑफिशियल लिंक क्या है वो मैं बता दूँ, तो यहाँ पे www.sbi.co.in। ओके, तो यहाँ से आप लोग ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या दिया हुआ है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट चीज़ यही होता है हर फॉर्म को फिल करने में कि आप पहले एलिजिबल हो या नहीं इसके लिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जो भी बोलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्या होना चाहिए? बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस हो या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। और क्या हो सकता है? एमसीए भी हो सकता है, एमटेक भी हो सकता है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ सारा देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे अभी हम पोस्ट वाइज भी देखेंगे कि क्या होता है इसमें, कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। जो मेनली आपका क्या है ना कि आपको क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। जो भी रिलेटेड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ओके। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए, एमटेक, एमएससी जो किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं किस पोस्ट के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो देखिए रेगुलर पोजीशन के लिए देखें तो उसमें अगर टोटल देखेंगे वैकेंसीज, तो इसमें यहाँ पे देखिए कितना है, टोटल 33 है। 33 पोस्ट के लिए यहाँ पे आया है रेगुलर में, ओके। और इसमें टोटल वैकेंसीज कितना है? 182। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 182 है। अब थोड़ा पोस्ट का नाम देख लेते हैं। पोस्ट का अगर फर्स्ट आप पोस्ट देखते हो तो क्या है फर्स्ट पोस्ट? मैनेजर डेवलपमेंट लीड, मैनेजर इंफ्रा आर्किटेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, सारा फील्ड वर्क वाला टाइप है, क्योंकि इंजीनियरिंग लोग का है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब क्या फील्ड वर्क होता है। तो इसमें क्या, जो भी बीटेक, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग को क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर से भी जो है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो यहाँ पे वर्क होगा
उन्हीं के थ्रू होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा पोस्ट जो है उसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 33 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए हर टाइप की है, ये सारा कैसा है, रेगुलर वैकेंसीज़ है, रेगुलर के लिए ये वैकेंसीज़ है, ठीक है। 182 तो अच्छी वैकेंसी है, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, ठीक है पूरी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख कर अप्लाई कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 182, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें अगर आप एज लिमिट देख सकते हो, एज लिमिट मतलब स्टार्टिंग तो आपको होना चाहिए 22 होना चाहिए। एंड जो इसका मैक्सिमम एज है तो यहाँ पे 30 ईयर्स है, फिर 35 ईयर्स भी है, 32 ईयर्स भी है, एंड मैक्सिमम 31-32 तक है, एंड 38 भी है, ठीक है। तो ये है इसका मैक्सिमम एज, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए कितना पोस्ट है, तो इतना सारे पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा तो 35 है, ओके। और यहाँ पे टोटल पोस्ट कितना है, 19 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा टोटल 19 पोस्ट में अगर यहाँ पे देखते हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो ये है असिस्टेंट वीपी, असिस्टेंट वीपी, डेपो आर्किटेक्ट, एपीआई आर्किटेक्ट, ये सारा गिवन है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखिए कितना है, 3 इयर्स। और आपके काम के अकॉर्डिंग आप जैसा वर्क करोगे तो उससे 1 ईयर एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 3 ईयर एट द रेट रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए यहाँ पे गिवन है क्या कि अगर आप 3 ईयर का तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ही। अगर आप उसमें जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है ट्रेनिंग ना, तो ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर आपका मतलब बेटर परफॉर्मेंस हुआ या फिर किसी तरह से आपकी वहाँ पे ज़रूरत हुई तो आपको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ मेनली क्या है, 3 ईयर्स है एंड एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक, ओके। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे है क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट पोस्ट के लिए ना डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक की बता देती हूँ और फिर बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट पोस्ट है क्या है, मैनेजर डेवलपमेंट लीड। इसमें अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो क्या है, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री बिजनेस आउट ऑफ विच मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस इन सक्सेसफुली डिलीवरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विथ अ डिफाइंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ स्टाइल। तो ये मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे कि अब 5 ईयर का अगर मतलब उसमें से 8 ईयर्स में से 5 ईयर आपका क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है ये चीज़, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आप उसको फुलफ़िल करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। वैसे ही आप सारे पोस्ट के लिए चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पे जितनी पोस्ट है 33 है उधर और फिर 19 है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 52, ओके। तो यहाँ पे आप लोग पूरी पोस्ट को यहाँ पे पूरी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर आप अप्लाई करने इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी अच्छे, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी फ़ी पेमेंट, आपको यहाँ पे क्या फ़ी लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फ़ी देखते हो तो यहाँ पे जो 750 है, ठीक है, 750 इसकी क्या फ़ी है फॉर जनरल कैटेगरीज OBC EWS कैंडिडेट्स, उन लोगों के लिए 750 है। और SC ST PWBD के लिए कोई फ़ी नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे फ़ी भी देख सकते हैं, 750 फ़ी है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। आप लोग इस गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो फॉर्म को अप्लाई करने टाइम। जैसे कि वहाँ पे गाइडलाइंस होता है ना कि आपको फ़ोटो का साइज़ इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो वहाँ लेगा ही नहीं अगर आपका ज़्यादा होगा तो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी होता है कि इमेज आपका साइज़ नहीं होता है और फिर ले भी लेता है तो आपका फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। तो आप लोग ये अच्छे से सेटिस्फाई होके कि यहाँ पे आपको पूरा चेक कर लेना है फॉर्म में कि सॉरी मतलब आपको नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है कि आपको साइज़ क्या चाहिए फ़ोटोज़ वगैरह की। उसके बाद आपको करना है पेमेंट, ठीक है। पेमेंट है ना उसको फिल करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सारा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, देन ही आप लोग यहाँ पे कुछ कीजिएगा। फिर आपका आता है कि आपका यहाँ एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा। तो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे देखिए JMGS 1 एंड MMGS 1
फर्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 50 क्वेश्चंस आएगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग में, और फिर वो 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी कितना होगा, 35 होगा क्वेश्चंस, इसमें 35 होगा मार्क्स का। और यहाँ पे जो इंग्लिश है यहाँ पे भी 35 क्वेश्चंस होगा और 35 मार्क्स का होगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर होगा कि यहाँ पे कैसे मार्क्स की दिया हुआ है, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो 90 मिनट का होगा। और फिर यहाँ सेकंड आता है प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें 2 है, जनरल आईटी नॉलेज और जो कि 25 इसमें क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और फिर आपका यहाँ पे आता है रोल बेस्ड नॉलेज, जो कि 50 होगा क्वेश्चंस, और इसका जो मार्क्स होगा वो 100 होगा, यानी ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे टाइम आपको कितना 70 मिनट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइमिंग और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कितने टाइप के यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे, और अब वो कैसे उसके एग्ज़ाम की पैटर्न होगी। तो जिन्हें तो अप्लाई करना होगा वो ऑलरेडी ये सब को तो स्टडी कर लिए होंगे, बट फिर भी मैं बता दी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, न्यू जो हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए ये सुटेबल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स थ्योरम विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग द मेरिट लिस्ट, क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोस्ट विच द कैंडिडेट्स है अप्लाइड। ठीक है, आपको मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए फर्स्ट क्या होगा, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। फिर होगा यहाँ पे देखिए, अगर इसके बाद क्या होगा, फिर इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। यहाँ जो इंटरव्यू होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। मेरिट लिस्ट for selection will be prepared in descending order on the basis of score obtained in interview only. In case more than one candidate score the cutoff marks, such candidates will ranked according to their age in descending order in the merit. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, मेरिट लिस्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको वहाँ पे मेरिट लिस्ट वहाँ पे दिखाया जाएगा पेज में। ठीक है, जो भी होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका लिस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका उसी अकॉर्डिंग सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आई होप ये सब आप लोग को क्लियर होगा। और बाकी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी होगा एंड यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारा बात क्लियर होगा यहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।